सुशासन का ढोल फट चुका है। सुशासन कथित सुशासन है और उनके लोग कहते हैं कि सुशासन है। ऐसी कोई सुशासन की सरकार नहीं है। सुशासन होता तो मुजफ्फरपुर की दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्प्रचार होता। जो ये भाजपा सरकार है वो लगातार युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम की है। एक तो ये रोजगार का सृजन नहीं कर रही है, दूसरा जो पहले से रोजगार में है उसको हटाकर बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। सही मायने पूछा जाए तो बिहार में युवाओं को ठगने का काम नहीं, पूरे देश में युवाओं को ठगने का काम वर्तमान की सरकार ने किया। और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का मोदी जी ऐलान किए और 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नौकरी साल में नहीं दिए। लगातार बिहार में पेपर लीक हो जाते हैं, जो भी एग्जाम आते हैं। पेपर लीक एक तो बस मतलब कि पेपर लीक बहाना है, ठीक है, लोगों को बेरोजगार बनाना है। किसी प्रकार का अग्निवीर में यह नहीं दिया गया है। एक बार रिटायरमेंट हो जाएगा आपको कोई पे स्केल नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको सुविधा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको सरकार की तरफ से छूट नहीं मिलेगी। यह अग्निवीर नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए नौकरियां भर्ती करने का मोदी जी का एक चुनावी जुमला है। आज लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आज नौजवान को जॉब नहीं मिल रहा है, सब परेशान हाल है। एग्जाम देकर बच्चे निकले हैं तब तक बाहर चलता है पता कि पेपर लीक हो चुका है। ये पेपर लीक करने वाले सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, उनके लोग हैं और सत्ताधारी लोग जब तक संरक्षण देंगे तो माफिया बैठे हुए हैं। पूंजीपतियों की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। दोस्तों, इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बिहार में पूरा फुल मूड में नजर आ रही है और पूरे बिहार भर में एक रैली कर रही है जिसका नाम है नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। और इन सबको लेकर तमाम ऐसे जो युवा हैं सड़कों पे हैं और कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस लिए जो ये रैली निकाले हुए आप लोग। ये जो रैली हम लोग निकाले हुए हैं ये नौकरी दो या सत्ता छोड़ो कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जो ये भाजपा सरकार है वो लगातार युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम की है। एक तो ये रोजगार का सृजन नहीं कर रही है, दूसरा जो पहले से रोजगार में है उसको हटाकर बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ में हम सारे छात्र और युवा एक होकर एक संकल्प ले रहे हैं, या तो आप रोजगार दो नहीं तो आप सत्ता छोड़ो। राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पे हैं और क्या कहेंगे इस पर, आप लोग भी सड़कों पे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार में है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी का माहौल काफी ज्यादा है और जहाँ भी छात्र और युवाओं पे अत्याचार होता है राहुल गांधी वहाँ खड़ा होते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं रोजगार हम दे रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो लगातार कहते आ रहे हैं ना, कितने सालों से हुआ है। आज तक देखिए किसी भी यहाँ पे बेरोजगार देख रहे हैं, किसको रोजगार मिला है? नहीं मिला है। वो तो अभी जो देखे आप लोग सेना में जो भर्ती होने वाला था उसको भी उन्होंने क्या किया, अब एक तरह से उसको तोड़ने का काम किया। अभी लगातार कितने सेना के साथ हम लोग के साथ यात्रा पे निकले हुए थे लोग, ठीक है, इसलिए जो है मतलब कि मोदी जी खाली बोलने का काम करते हैं, उसके आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? लगातार बिहार में पेपर लीक हो जाते हैं, जो भी एग्जाम आते हैं। पेपर लीक एक तो बस मतलब कि पेपर लीक बहाना है, ठीक है, लोगों को बेरोजगार बनाना है। यही उनका कार्यक्रम है कि पेपर लीक का बहाना बनाकर लोगों को बेरोजगार बनाना है। पहले तो पेपर लीक का बहाना करते हैं, कैंसिल एग्जाम को करते हैं, फिर एग्जाम को आगे की ओर बढ़ा के ले जाते हैं, फिर वो बहाली रुक जाती है, होती नहीं है। उनका काम बस यही है कि लोगों को बेरोजगार बनाना, क्योंकि जब तक युवा बेरोजगार रहेंगे और मतलब कि छात्रों में पढ़ाई नहीं होगी तब तक वो लोग मतलब आगे बारे में समझ नहीं पाएंगे। हम लोग नारा दे रहे हैं नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, ये क्या वजह है? अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपको सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं, आपको गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है। यही हम लोग का नारा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे हैं, किस लिए सड़कों पे हैं आप लोग? इसलिए कि या तो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का मोदी जी ऐलान किए और 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नौकरी साल में नहीं दिए। और आज चरम सीमा पर बेरोजगारी है, महंगाई है और इस तरीका से लोग परेशान हाल है। सुसाइड का संख्या 56,000 से ज्यादा बढ़ चुका इनके रीजन में। इतनी सुसाइड है क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की वजह से, परेशानी की वजह से आज लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आज नौजवान को जॉब नहीं मिल रहा है, सब परेशान हाल है। गार्जियन उसको, किसान का बेटा नौकरी खोजता है और किसान क्या करता है, अपने दिन रात खेतों में मेहनत करता है, फसल उगाता है और उसको बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाता है कि मेरे बेटा को नौकरी मिल जाए, जॉब मिले, ताकि उससे मुझे घर में खुशहाली आए। लेकिन अफसोस की बात है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। आज ये पूंजीपति सरकार आपको बतला दे, सिर्फ पूंजी वाले को समझ रही है बात, उसकी आपका कर्ज माफ किया जा रहा है, किसानों का कर्ज को माफ नहीं किया जा रहा है। थोड़ा अगर किसान का कर्ज हो गया तो तुरंत प्रशासन आ जाती है, उसको अरेस्ट करके ले जाती है। इस अग्निवीर में क्या बोलेंगे आप? अग्निवीर का बैनर लिए हुए हैं। यह अग्निवीर एक छलावा है, ये सरकार के एक छलावा है। आज जो मेहनत करे, पहले
कांग्रेस सरकार एक अग्निवीर कहने का 4 सालों के लिए हो गया है, इस पे क्या कर रहे हैं आप? अग्निवीर उसको हटाया जाए, उसको परमानेंट इसी किया जाए। क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अग्निवीर हट हाँ, जाए? एकदम हटेगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस तरीके से पहले रोजगार पैदा करती थी, रोजगार लोगों को देती थी, उसी तरीका से अग्निवीर हो, चाहे जो मास्टर जो ठेकेदारी रूल पर जो टीचर का किसी भी कर्मचारी का, उस सबको हटा करके उसको सही तरीके से गवर्नमेंट अपनी उसको जॉब देगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सुशासन की सरकार रहती, अभी हमारे एक दलित बेटी का इसी तरीका से उसके रेप किया गया और उसको मर्डर कर दिया गया। 5 घंटे और एम्बुलेंस में घूमती रही और 5 घंटे के बाद भी उसके इलाज सही नहीं हो पाया। ये हमारे सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार ऐसी होती है, ये तो जंगल सरकार से भी बदतर है जी। दोस्तों, और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप युवा है, युवा सड़कों पे है, रोजगार के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है बिहार में, लगातार मोदी जी कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी युवा ही हैं, और सही मायने में पूछा जाए तो बिहार में युवाओं को ठगने का काम नहीं, पूरे देश में युवाओं को ठगने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। 2014 में इनका मैनिफेस्टो था, और मैनिफेस्टो का अर्थ यह है कि घोषणा पत्र चुनाव का होता है। हमारी सरकार जब आएगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप मापदंड उठाकर देख सकते हैं। बिहार में आ रहे हैं ना, बिहार में लगातार मोदी जी भी बिहार घूम रहे हैं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, कारण यह है कि गठबंधन उनका खटपट में चल रहा है। कब कौन रात में बयान दे देता है। नीतीश जी कहते हैं शराबबंदी है, लगता है कि बिहार में शराबबंदी है नहीं, रात में पीते हैं, दिन में कुछ और जवाब देते हैं, ऐसा लग रहा है ना। सुशासन की सरकार सुशासन कहने के लिए है, एनडीए के कथित नेता कहते हैं सुशासन है, उनके लोग कहते हैं सुशासन है। सुशासन होता तो मुजफ्फरपुर की दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्चार होता और वहां से पीएमसीएच जाकर दम नहीं तोड़ती। सुशासन का ढोल फट चुका है। सुशासन कथित सुशासन है और उनके लोग कहते हैं कि सुशासन है, ऐसी कोई सुशासन की सरकार नहीं है। अच्छा, एक सवाल करेंगे, अग्निवीर पर आपका क्या राय है? आप युवा हैं, लगातार लोगों का जो एक सपना रहता है सेना में जाने का, और कहने कहीं अग्निवीर से सेना में जाने का सपना लोगों का टूट रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, देश में 24 घंटे ऑन ड्यूटी करने वाले लोग आर्मी के जवान होते हैं, फोर्स के जवान होते हैं, और जब उनका जवान का सपना जब टूट जाएगा और आर्मी के जब नौकरी करेंगे वो, तो नौकरी करने के बाद उनकी होती है कि सैलरी रहेगा तो उनका भविष्य फ्यूचर चल सकता है। किसी प्रकार का अग्निवीर में यह नहीं दिया गया है। एक बार रिटायरमेंट हो जाएगा, आपको कोई पे स्केल नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको सुविधा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको सरकार की तरफ से छूट नहीं मिलेगी। यह अग्निवीर नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए नौकरियां भर्ती करने का मोदी जी का एक चुनावी जुमला है, और निश्चित रूप से बड़े बड़े कंपनियों में वैसे लोगों को भर्ती कर दिया जाएगा जो अग्निवीर से बहाल होकर जाएंगे। लास्ट में एक सवाल करेंगे, पेपर लीक पर क्या कहेंगे? लगातार जब भर्तियां होती हैं, जब भी एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और इस पे भी कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, आप उठाकर देख सकते हैं। 100 वैकेंसियों में 90 वैकेंसी मंत्रियों और विधायक के बेटों का, भतीजों का, उनके सहपाठियों का, उनके परिवार के लोगों का वैकेंसी पूरा हो जाता है। 10 वैकेंसी के लिए हमारे बिहार के युवा 10 करोड़ युवा 10 वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। एमबीए करके सफाई कर्मी की वैकेंसी को भरने का काम कर रहे हैं। ये दुर्दशा बिहार की है। बिहार में बदलाव करना होगा। अगर रोटी बनता है घर में तो दोनों रोटी को अदला बदली नहीं करेंगे तो नहीं पकेगा। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और समझिए कि एग्जाम देकर बच्चे निकले हैं तब तक बाहर चलता है पता कि पेपर लीक हो चुका है। ये पेपर लीक करने वाले सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, उनके लोग हैं, और सत्ताधारी लोग जब तक संरक्षण देंगे तो माफिया बैठे हुए हैं पेपर लीक करने वाले। दोस्तों, अभी हम कचहरी चौक पे थे, मोतिहारी के कचहरी चौक, और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का लगातार ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं न्याय यहाँ पे नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो लेकर ये नारा लेकर चले हुए हैं। और युवा का कहना है कि जब भी बिहार में इस तरह से पेपर लीक होती है, क्राइम बढ़ गया है, और इस पर तमाम ऐसे जो युवा हैं अपने राय रख रहे हैं, और लगातार देख रहे हैं कि इस साल चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना पूरा फुल मूड में नजर आ रही है। अब देख रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी भी किस तरह से दमखम लेकर बिहार में आ रही है। अब वीडियो पे कह रहा है कमलेश राय दीजिएगा। आप टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।